हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम पे आप सबका फिर एक बार हमारे चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूँ कि परमेश्वर पिता ने आपको संभाले रखा होगा और आप बिल्कुल भले चंगे होंगे परमेश्वर में। आज का जो वचन है वो वचन सुनने का पवित्र आत्मा इस वचन के ज़रिए से आपसे बात करेंगे और प्रभु परमेश्वर पिता इस वचन के ज़रिए से आपको उन गंदी आदतों से, आपको उस पाप वाले जीवन से बाहर निकालेगा, है ना। पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में ये वचन आपको चलने के लिए सहायता करेंगे। आपको बताएंगे कि आपको पाप अपराध गुनाहों को नहीं करना है, अपने आप पे कंट्रोल करिए, है ना। परमेश्वर अगर हम भटक जाते हैं, हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, हम चले जाते हैं ना, प्रभु से दूर हो जाते हैं, दुनियावी बातों में हमारा मन लगना चालू हो जाए, तो समझ जाइए आपके अंदर पे भी दुष्ट आत्मा बसा हुआ है ना। ये बात को समझिए। एक वचन देखेंगे अपन, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 20वां वचन। देखो मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। लिखा है बाइबल में, अगर कोई, है ना, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे दिल के पास खड़ा हूँ, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, परमेश्वर कहता है मुझे अंदर आने दो। कहीं आपका जीवन ऐसा तो नहीं हो गया कि आपने द्वार खोला था यीशु के लिए, आपने अपने दिल का जो आपके माइंड का, आपके मन का द्वार जो है ना वो खोला था यीशु के लिए, पाप को तो अंदर नहीं ले लिया, है ना। पाप को तो अंदर नहीं ले लिया, शैतान को तो अंदर नहीं ले लिया। क्या मतलब? आपको पाप को निकालना होगा, पहले आपको खाली होना पड़ेगा यीशु को अंदर लाने के लिए, पहले आपको गुनाह से साफ होना पड़ेगा यीशु को अंदर आने के लिए, है ना। एक और वचन हम देखेंगे, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 7वां वचन इस प्रकार लिखा हो, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है ना, और हर एक आँख उसे देखेंगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। लिखा है इस प्रकार, सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। बाइबल इस प्रकार कहती है, सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। क्या आप छाती पीटने वालों में से तो नहीं हो? अगर हो तो शैतान का उंगली को छोड़िए, अगर हो तो दुनिया की बातों को छोड़िए, अगर हो तो पाप को छोड़िए, अगर हो तो फालतू वीडियो को देखना बंद करें, अगर हो तो यीशु के कलाम के पास जाने की कोशिश करें। अगर यीशु से दूर हो गए, परमेश्वर से दूर हो गए, प्रार्थना से दूर हो गए, वचन से दूर हो गए ना, शैतान से संगति कर लिए, शैतान का हाथ पकड़ लिया गया है, तो यीशु कहता है कि एक मसीह भी छाती पीटेगा। कब? जब यीशु आएगा नहीं तब। क्यों? क्योंकि उसने वो चीज़ों को छोड़ा नहीं ना, है ना। क्या आज हम इन चीज़ों को छोड़ रहे हैं? कौन सी चीज़ों को? पाप को छोड़ रहे हैं, अपराध को छोड़ रहे हैं, व्यभिचार को छोड़ रहे हैं, गलत वीडियो को देखना छोड़ रहे हैं, सिगरेट दारू हम नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो हम छाती पीटने वाले बन जाएंगे, है ना। यीशु आएगा तो बोलेगा मैंने तुम्हें वक्त दिया था, मैंने तुम्हें कलाम दिया था, मैंने तुम्हें अपना मेरा काम करने के लिए बुलाया था, लेकिन तुमने क्या किया? शैतान का हाथ पकड़ लिया। तुमने क्या किया? यीशु को छोड़ के शैतान के पीछे चले गए। पाप करना तुम्हें बेहतर लगा, है ना। वो दुनिया की खुशियों में खुश होना तुम्हें अच्छा लगा, है ना। फिल्मों के गानों में नाचना तुम्हें अच्छा लगा, है ना। मूर्ति पूजा करना तुम्हें अच्छा लगा, है ना। आज भी बहुत से मसीह लोग हैं जो मूर्ति पूजा करते हैं। मेरे को चिढ़ है इन लोगों के ऊपर जो यीशु, है ना। दुनिया में चले जाओ, पूरे दुनिया में चले जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों की, है ना। यीशु भी कह रहा होगा कैसे पागल लोग हैं ना। भाई पागल मत बनो, 2 नाव में सवार मत लो, 1 नाव में सवार लो। या यीशु के साथ हो जाओ या पूरा शैतान के पास चले जाओ, या पूरा यीशु के पास आ जाओ ना। यीशु के पास आना है तो कुछ चीज़ों को छोड़ना होगा, कुछ चीज़ों को त्यागना होगा, कुछ चीज़ों को हमें ये होना होगा। अगर हमें कोई चीज़ पसंद है और वो चीज़ परमेश्वर को पसंद नहीं है, तो हमें परमेश्वर को जो नहीं पसंद है वो छोड़ना होगा। परमेश्वर के विरुद्ध जाना क्या है? परमेश्वर के विरुद्ध जाना वही है ना। जो चीज़ परमेश्वर को पसंद नहीं है वो चीज़ों को अगर हम कर रहे हैं तो वही चीज़, है ना, परमेश्वर के नज़रों में वो पाप है। तो अगर आज हम वही चीज़ों को कर रहे हैं तो प्रभु यीशु मसीह के नाम में उन चीज़ों से निकलो, उन चीज़ों से निकलो कि परमेश्वर बचाना चाहता है ना। परमेश्वर बचाना चाहता है। परमेश्वर का सुसमाचार इसलिए दिया गया है कि आप बचो, है ना। परमेश्वर का सुसमाचार इसलिए दिया है कि आप बचो, इससे शैतान के चालों से बचो। जो शैतान चाहता है कि आप नरक में डाल दिया जाओ, इसलिए परमेश्वर कहता है कि बचो, है ना। परमेश्वर के पास जाओ, परमेश्वर के नज़दीक जाओ। एक और वचन को देखेंगे हम, गलातियों अध्याय 5 वचन 25 इस प्रकार लिखा गया है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के
अनुसार चले भी। लिखा गया है अगर हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो हमें आत्मा के द्वारा चलना चाहिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना चाहिए, यीशु के मार्गदर्शन में चलना चाहिए, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चलना चाहिए, है ना। हमें ऐसा चलना है, कैसा? पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चलना है। हमें हम क्यों पाप कर बैठे, है ना। क्या हमारे दिमाग में, क्या हमारे माइंड में, क्या हमारे मन में ये बातें नहीं आती कि भाई एक जन के मार खाने से हमारे पाप क्षमा हुए, है ना। किसी ने लहू बहाया है, यीशु ने लहू बहाया है तब हमारे पाप क्षमा हुए। किसी ने उस क्रूस में जाके हमारी खातिर अपने लहू को बहाया है तब हमारे पाप क्षमा हुए। जिसने बहुत से कोड़े खाए तब हमारे पाप क्षमा हुए, है ना। यीशु ने मार खाए, यीशु ने अपने लहू को बहाया, यीशु ने उतनी पीड़ा को सहा, उसको आपके लिए थप्पड़ मारे गए, उसको है ना आपके लिए उसके मुंह में थूका गया, उसको ठट्टों में उड़ाया गया। क्यों उड़ाया गया? क्योंकि आपके पाप क्षमा हो, आपके गुनाह क्षमा हो, है ना। जो आपके साथ होना था वो आपके साथ ना हो। आपको परमेश्वर का बेटा और बेटी बनाया किसने? यीशु ने बनाया ना। तो ये बात को समझिए, आपको समझना होगा। अगर पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है तो आप पाप अपराध गुनाहों को छोड़े और परमेश्वर के पास जाए। परमेश्वर आपको जरूर ब्लेस करेगा और प्रभु आपको ज़रूर माफ़ करेगा यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम पे, है ना। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम पे अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को बहुत लोगों के साथ, इस वीडियो को बहुत लोगों के साथ शेयर करें जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं। तो मसीह के मीठे और मधुर नाम पे प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत ऐसी चीज़ दे, पवित्र आत्मा से दिलों से बात करे और आपको पाप से गुनाह से निकाले। यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम पे प्रेज द लॉर्ड।